प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है सुरेश प्रधान उड़ीसा से। उनका प्रश्न है कि सबसे बड़ा विपदा क्या है, विपत्ति। अब सबसे बड़ा संपदा क्या है। बहुत सुंदर प्रश्न है ये। देखिए जी, हमारे शास्त्र में भी सबसे बड़ा विपत्ति क्या है, सबसे बड़ा संपत्ति क्या है, उसके बारे में लिखा गया है। और हम सब लोग भी सब प्रकार से दुनिया में जो है भ्रमण करके, दुनिया देख के, शास्त्र पुराण पढ़ के भी निचोड़ निकाला है कि भगवान को भूल जाना ये सबसे बड़ा विपत्ति है। अब भगवान को हरदम याद रखना या तो उनका नाम जप करना, भगवत नाम हरदम जपना, उनको याद रखना, ये सबसे बड़ा संपत्ति है। ये पहले पहले मालूम नहीं पड़ेगा, वो बाद में जाके मालूम पड़ता है। हमारा शास्त्र में लिखा है विपद नैव विपद संपदो नैव संपद विपद विस्मरण विष्णु संपद नारायण स्मृति। ये संसार में जो छोटी मोटी विपदा सब आती है, कभी बुखार आ जाता है, कभी कोई संकट आ जाते हैं, कोई मुसीबत आ जाते हैं, ये सब छोटे मोटे चीज़ है। ये थोड़ा सा कोशिश करने से ये विपत्ति दूर हो जाती है। लेकिन भगवान को भूल गया मतलब फिर जन्म मरण के चक्कर में कुत्ता बिल्ली गधा गाय भैंस के 84 चक्कर में पड़ जाना पड़ेगा। आप ही बताइए, थोड़ा सा कोई संकट आ गया, थोड़ा मुसीबत आ गया, थोड़ा चोट लग गया, थोड़ा बुखार हो गया, कोई और शरीर में दर्द हो गया, कोई और घर में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया, ये बड़ा विपत्ति हुआ ना। मरने के बाद जो है जन्म मरण 24-84 लाख में कुत्ता गधा बिल्ली बन के कीड़े मकोड़े बन के भटकना, वो बड़ा विपत्ति हुआ। इसीलिए कहा गया भगवान को जो भूल जाता है, भक्ति नहीं करता है, नाम जप नहीं करता है, स्मरण नहीं करता है, सबसे बड़ा विपत्ति वही आदमी मोल ले रहे हैं। आगे बड़ी दुर्दशा होने वाली है। इसलिए ये संसार का छोटे मोटे विपदा जो है, विपदा साधारण है। विपद नैव विपदो विपद नारायण विस्मरण विष्णु। भगवान विष्णु को, राम को, कृष्ण को भूल जाना ही सबसे बड़ा विपद। और संपदा संपदो नैव संपदा, ये संसार का जो रुपया पैसा धन दौलत ठीक है, संपदा खाने पीने जीने के लिए अच्छा है, लेकिन ये सबको मिल जाता है, सब लोग को छोटा बड़ा सबको खाना पीना सब मिलता है, ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। अगर 2-4 दिन थोड़ा कम खाए कम जिए तो भी चलेगा, लेकिन सबसे बड़ा संपदा है भगवान का स्मृति स्मरण नाम जप। क्योंकि ना ये संपदा जो है संसार की संपदा, आप अगर ज़्यादा हो जाए तो भी 4 रोटी खाना, एक ही घर में रहना है, मरते समय सब छोड़ के जाना है, कोई काम में नहीं आएगा। यहाँ जब तक है तब तक थोड़ा काम आएगा, लेकिन मरने के बाद इसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन भगवान का स्मरण जो है, नाम जप है, ये सबसे बड़ा संपदा। यहाँ भी आपको आदर सम्मान देगा, सब प्रकार सुखी करते हुए मरने के बाद भी भगवान का जो दिव्य धाम है, जहाँ पर ना कोई ठंडी है, ना कोई गर्मी है, ना कोई शीत है, ना कोई दुख है, ना कोई सुख है, ना कोई भूख प्यास है, ना कोई तकलीफ है, ना कोई बीमारी है, दिव्य परमानंद धाम दे देगा। वो जो है सबसे बड़ा संपदा है। ये संसार में क्या है, आप करोड़ों कमा के रखोगे, फिर कब करोड़ रुपया नष्ट हो जाएगा कोई ठिकाना नहीं। घर का बना दिया, घर कब टूट जाएगा ना कोई पता नहीं है। शरीर बना दिया, शरीर कभी कमजोर हो जाएगा, कोई ठिकाना नहीं, बीमारी हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। बड़े बड़े के संपत्ति राज्य नष्ट होते हुए देखा गया है। लेकिन जो हरिनाम जप कर लिया, भगवान का स्मरण कर लिया, भगवान का चिंतन कर लिया, उसका जो संपदा वो यहाँ भी परम आनंद देगा और मरने के बाद भी कल्याण देगा। इसलिए सबसे बड़ा संपदा उसे कहा जाता है। तुलसीदास जी ने भी अपना रामायण में लिखा, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब स्मिरन भजन न होई।
हनुमान जी स्वयं भगवान से कहते हैं, प्रभु सबसे बड़ा विपत्ति इस दुनिया में है जो आपका भजन नहीं करता, जिस समय जो आपका भक्ति नहीं करता, पूजा पाठ जप तप नहीं करता, ध्यान नहीं करता, नाम जप नहीं करता है, सबसे बड़ा विपत्ति वही है। और जो आपका नाम स्मरण करता है, आपका ध्यान करता है, सबसे बड़ा धनी संपदा वाला वही है। सही बात, मान लीजिए अभी मुकेश अंबानी जो करोड़पति है, अडानी है, ये 100 अरबपति लोग है, जब तक उसका शरीर टिका हुआ है तब तक अडानी अंबानी ऐसे कह करके संसार में सुख भोग के करेंगे, लेकिन मरने के बाद ये 1 रुपया भी उनके काम में नहीं आएगा। अगर कुछ भजन भजन किया होगा तो मनुष्य शरीर में मिलेगा, नहीं तो फिर कुत्ता बिल्ली बन के भटकेंगे। तो ये संपदा क्या हुआ? थोड़ा दिन का नाटक है। लेकिन जो हरिनाम जप कर रहे हैं, हरि की भक्ति कर रहे हैं, वो यहाँ भी तो खा पी के जी रहे हैं, इस बात नहीं, जैसे हम लोग साधु संत भी आराम से जी रहे हैं, मरने के बाद भी ये हम लोग का कल्याण ही कल्याण है। इसलिए यहाँ का संपत्ति नाम प्रतिष्ठा क्षण भंगुर है, थोड़ा दिन का। जो हरिनाम है, हरि भक्ति है, वही सब दिन के लिए कल्याण करने वाला है। इसलिए सबसे बड़ा विपत्ति वही आदमी वर्ण कर रहा है जो हरि को भूल करके दुनिया के इकट्ठा करने में लगा है। जो सबसे बड़ा संपत्ति वाला वही है जो भगवान का ये भक्ति कर रहा है, दुनिया का संपत्ति इकट्ठा न करके जो भगवान के भजन इकट्ठा कर रहा है। लेकिन इसमें आपको लगेगा, अरे हरि नाम जप इकट्ठा करने से क्या होगा, पैसा आना चाहिए। जो हरि नाम जपने वाले लगेंगे नहीं कि बहुत बड़ा संपत्ति इकट्ठा कर रहे हैं, ऐसे लगता नहीं है। यही से उदाहरण, कोई आतंकवादी का गैंग हो जो सब लोग को इसमें शामिल करके आतंकवादी बनाते हो, बम विस्फोट करो, वहाँ जाकर बम फोड़ो, वहाँ जाए करो। तो कोई लड़का अगर उसमें शामिल हो गया तो पहले उसको 10 लाख 5 लाख मिलेगा, उसके लिए बढ़िया घर दे देंगे आतंकवादी लोग को, जाओ तुम्हारे लिए व्यवस्था हो गया, खाने पीने के लिए, घर परिवार चलाने के लिए पैसा दे दिया लाखों रुपया। अब जाकर वहाँ बम्बई में बम फोड़ो, दिल्ली में बम फोड़ो, तो जाकर बम विस्फोट करेगा, जहाँ तहाँ उठपटात मचाएगा। वो तो सोच रहा है कि मेरे को जो बढ़िया अच्छा जो काम मिल गया, करोड़ रुपया मिल गया, लेकिन उसको पता नहीं है कभी बम फोड़ते पड़ते 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 पकड़ा जाएगा तो फांसी में लटकेगा। यानी कि किसी आतंकवादी गैंग में शामिल हो जाने से पहले लगेगा, पहले तो पैसा आ जाएगा, बहुत घर में मिल जाएगा, लेकिन वो उसको पता नहीं है बहुत बड़ा खतरा विपत्ति मोल लिया है। लेकिन अगर वही व्यक्ति कोई साधु संत महात्माओं के गैंग में शामिल हो जाता, आश्रम में जा करके सेवा करता, वहाँ पर तो लगता नहीं कि ये कोई बहुत बड़ा काम कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे वहाँ भी जीवन उनका शांतिमय सुखमय, सब दिन के लिए खाना पीना जीना रहना ऐसे करते करते अंत में उसको आनंद की प्राप्ति होता है, मरने के बाद मुक्ति होता है। जैसे ही संसार में कोई लड़का लड़की शादी करने जाते हैं तो बाजा बजाते हैं, घोड़ा पर बैठते हैं, तरह तरह बाराती आती है, नाचते गाते हुए शादी करते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कितना बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं। शादी करेंगे, अभी फिर बाल बच्चे होंगे, बाल बच्चे होने के बाद धीरे धीरे उनकी फीस भरना, उनको पढ़ाना लिखाना, उनका शादी करना ब्याह करना, यानी जिंदगी भर के लिए बहुत लंबी चौड़ी बवाल खरीद रहे हैं, वो भी घोड़ा में बैठ के बाजा बजा के। मेरे पास कितने लड़के लड़कियां आते हैं जो शादी ब्याह कर ली हैं, चले महाराज आप तो एकदम बच गए, हम लोग कहाँ बवाल में फंस गए। जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है उससे निभा रहा हूँ। हैं ये संसारिक लोग ही खुद करे, कोई नहीं, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे नेता, सब लोग अपने शादी ब्याह से परेशान है। तो कहने का मतलब जैसे, लेकिन शादी करते समय बहुत बाजा फजा बजा के बहुत पैसा खर्च करके बड़ा आनंद से अपने धीरे धीरे उसमें सब प्रोग्राम करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि कौन सी खतरा मोल ले रहे हैं। वो जा करके 4-5 साल के बाद मालूम पड़ता है। हाँ, फिर यही से बाल बच्चों की सुव्यवस्था करने में, पढ़ाने में, लिखाने में, सब काम करने में यही से फंस जाते हैं। फिर भगवान को भूल करके बस एक गधा की तरह रह जाते हैं, मरने के बाद फिर गधाई हो जाती है। इसलिए सबसे बड़ा चीज संपत्ति जो है भगवान का नाम जप, भगवान का स्मरण जिसने कर लिया, बड़ा संपत्ति धन्य हुई है। और जो व्यक्ति जो भगवान को भूल करके माया में फंसा हुआ है, सबसे बड़ा विपत्ति मोल ले रहा है। इसलिए संपदो नैव संपद विपदो नैपद विपद विस्मरण विष्णु संपद नारायण स्मृति।
कह हनुमंत इपद प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। इसलिए ये संसार में जो व्यक्ति हरिनाम जप कर रहा है, तो समझ लो सबसे बड़ा विपत्ति जो है खत्म करके संपदा इकट्ठा कर रहा है, और जो भगवान को भूल गया है आगे चल कर एक खतरा मोल ले रहा है। जय श्री राम।